आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय। कई प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के करों में की गई कटौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कटौती और सुधारों से आम आदमी को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत। कहा, गांव से लेकर अकादमिक संस्थाओं को विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जोड़ना होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में अभ्यर्थियों को दी राहत। निरस्तीकरण आदेश रद्द कर 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। और प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई नदियां उफान पर। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें देश की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने बताया कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर पूरी तरह से कर कटौती की गई है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। छोटी कारों और मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर अब एक समान 18% जीएसटी लगेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। साथ ही कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया। सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हों, और पुनर्बीमा पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जीएसटी में कटौती और सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का शुभारंभ किया। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। इनके जरिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से अपने सुझाव देने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव से लेकर अकादमिक संस्थाओं को विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प से जोड़ना होगा। गांव आत्मनिर्भर होगा, विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए रास्ता दिखाना है, इसके लिए तैयारी होनी है, इसके संकल्प के साथ हर एक व्यक्ति को जोड़ना है। अकादमिक संस्थाओं में इस पे चर्चा हो, अकादमिक संस्थाएं हमारी टापू न बन जाएं, अपने तक सीमित न रह जाएं, बल्कि विकसित भारत के इस अभियान में, विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान में वह भी हिस्सेदारी दें। इस अवसर पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए 1 दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आईआईटी कानपुर के समन्वय से उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनकी मौजूदगी में भारत के पहले राष्ट्रीय डीप टेक सम्मेलन डीप टेक भारत 2025 का उद्घाटन भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खास तौर पर मैं इस बारे में कहूंगा कि आईआईटी कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहाँ पर जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके, और आईआईटी कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे और
गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो में गोरखा युद्ध स्मारक के सुंदरीकरण और संग्रहालय निर्माण का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज ही गोरखनाथ मंदिर में शुरू हो रहे पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में प्रदेश के लगभग 18 जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी याचिकाओं को मंजूर कर लिया। हाईकोर्ट ने याची अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वे भर्ती की समस्त प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी कराएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी और जिनका मामला याचिकाकर्ताओं के समान है। भर्ती में कई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित रह गए थे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे कल अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। वहां के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि उनके दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भूटान गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में हो रहा है और लगभग सुबह 9:30 बजे वो आएंगे। उनका रेड कारपेट वेलकम यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत होगा। उसके पश्चात उनको हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर में ले जाएंगे जहाँ वो दर्शन पूजन करेंगे एवं मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के फर्जी पोर्टल के प्रति आगाह किया है। कुछ वेबसाइट सरकार के उपक्रम होने का झूठा दावा कर रही हैं। ऐसे में सभी नागरिकों, नियोक्ताओं और हितधारकों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट और भर्ती के झूठे दावों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई भुगतान करें। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल जमाव के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अत्यधिक वर्षा की संभावना को देखते हुए पीलीभीत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों ने कक्षा 12 तक के स्कूलों को आज बंद रखने का निर्णय लिया है। उधर अत्यधिक वर्षा होने और विभिन्न बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शाहजहांपुर में खन्नौत और गर्रा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर में हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण दिल्ली NCR क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बदायूं में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बरेली में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहां कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों में जाकर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। यूपी T20 लीग के कल हुए क्वालिफायर में काशी रुद्रास ने मेरठ मॉवेरिक्स पर 5 रनों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली। काशी रुद्रास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ को 167 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए मेरठ की टीम 7 विकेट पर 161 रन ही बना सकी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय। कई प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के करों में की गई कटौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कटौती और सुधारों से आम आदमी को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत। कहा, गांव से लेकर अकादमिक संस्थाओं को विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ जोड़ना होगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में अभ्यर्थियों को दी राहत। निरस्तीकरण आदेश रद्द कर 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। और प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई नदियां उफान पर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।